Let us read Psalm 65 and verse 11. Thou crownest the year with thy goodness, and thy paths drop fatness. और दूसरा पढ़ता हूँ, ये भजन 65-11 था, और दूसरा है लेव अवस्था 6 अध्याय और 13 आयत. लेविटिकस चैप्टर 6 वर्स 13. The fire shall ever be burning upon the altar, it shall never go out. और हिंदी में है, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए. आइए हम प्रार्थना करेंगे. हमारे पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए. और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जब आपके वचन में देखते हैं, आप हमसे बातचीत करें और पवित्र आत्मा हमारे हृदयों से, आत्माओं से, हमारे परिवारों से बातचीत करें. और चाहते हैं प्रभु के हम जागते हुए पाए जाएं. सारी नींद, सारी थकान, सारी ठंड को भी आप दूर करें. और वेदी पर जैसे आग थी वैसे हमारे हृदय में प्रभु आप दीजिएगा. यीशु के लहू में आप मुझे पवित्र करें, हमारी सहायता कीजिए. धन्यवाद देते हैं. प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं. आमीन. तो जैसे मार्टिन भाई ने याद दिलाया था कि प्रभु हमें पिछले वर्ष संभाला, पीछे बड़े खतरे थे, और वास्तव में जो यहोशापात का भाई ने बताया कैसे बड़ी भीड़ यहोशापात को घेरे, मतलब हमला करने के लिए आ रही थी. और तब यहोशापात के पास और कुछ नहीं था, पर वो कहता है, प्रभु अराइज आर अपॉन दी, हमारी आंखें तेरी ओर है ना. और जो हम विशेषकर भारत के विश्वासी है, मुझे लगता है कि यहोशापात की भीड़ से भी बहुत बड़ी भीड़ है यहाँ तो, जो हमारे विरुद्ध है ना. लेकिन हमारी आंखें प्रभु पर है ना. भाई ने हमें याद दिलाया, हमारा मार्ग ऊपर से आता है, हमारी सहायता ऊपर से आती है ना, पहाड़ों से नहीं आती. हमारी सहायता प्रभु की ओर से आती है. और भजन 65-11 जो मैंने पढ़ा, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम 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 पदार्थ पाए जाते हैं. चाहे आप ये पिछले वर्ष के लिए रखें या आने वाले वर्ष के लिए रखें, हमारे हर वर्ष पर प्रभु अपनी भलाई का मुकुट धर देता है. अपनी भलाई का मुकुट हमें पहना देता है. क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है. हमारा पिता जो स्वर्ग में है, वो भलाई के अलावा हमारे साथ और कुछ कर नहीं सकता, बुराई नहीं कर सकता हमारी, वो, क्योंकि वो उसके स्वभाव में नहीं है. ताड़ना करना अलग बात है. ताड़ना भी वो कोई, उसको खुशी नहीं है ताड़ना करने में. वो तो जब हम मांगते हैं तब ताड़ना आती है ना. हम में से कुछ लोगों पर पिछले साल ताड़ना भी आई है ना. क्यों आई? ये हमारी आत्मा ही, हमारा हृदय ही हमें बताता है, जब हम वास्तव में अपने आप को जांचते हैं. दूसरी चीज जिस कारण आज हम यहाँ तक पहुंच पाए, हम इसका श्रेय, इसका क्रेडिट प्रभु को देते हैं, है ना. जैसे भाई मोसेस प्रार्थना कर रहे थे कि हर जगह और कई जगह लाशें दिख रही थी,
मृत्यु की तराई से हम लोग निकले, लेकिन व्यवस्था विवरण 11-12 में हर वर्ष इस आयत को याद करता हूं, विशेषकर लास्ट डे पे। व्यवस्था विवरण 11-12, वो ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है। वो देश कौन है? वो तेरा जीवन है, वो तेरी लाइफ है, मेरी लाइफ है, जिसकी सुधि यहोवा परमेश्वर को रहती है। और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। मेरे और आपके जीवन पर प्रभु की दृष्टि लगी रहती है, वर्ष के आदि से लेकर वर्ष के अंत तक। तो अब 12 बजे वर्ष खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके 1 सेकंड बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा। तो प्रभु की दृष्टि तो आप पर और मुझ पर से तब भी नहीं हटने की, है ना। ये वर्ष में तो हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे को है ना चॉकलेट देते हैं, चॉकलेट से वो एक्साइटेड हो जाता है। तो प्रभु के लिए तो एक वर्ष क्या है, जब उसके लिए 1000 वर्ष एक कल के समान है, एक दिन के समान है, तो एक वर्ष तो उसके लिए शायद कुछ मिनट या सेकंड का सवाल है। लेकिन हमारे उत्साह में प्रभु उत्साहित होता है, और इसलिए वो हमारे वर्ष पर अपना भलाई का मुकुट रखता है। और उसके पथ में क्या लिखा है? उसके मार्गों में, तेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु के लोगों के लिए वो उत्तम पदार्थ रखता है, सरप्राइजेस रखता है। अगर हमारे जीवन में सरप्राइज ना हो, है ना, प्लेजेंट गुड सरप्राइजेस, तो हमारा जीवन कितना नीरस होता, है ना। अब जो मैं मेन विचार पर आना चाह रहा हूं, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि तो स्टडी जैसा हो गया, लेकिन ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, जिस थॉट पे आखिर को हम टच करेंगे, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि 11:20 तक मैं संदेश पूरा कर दूं, उसके बाद हम काफी समय प्रार्थना आराधना में बिताएंगे नए वर्ष तक, ठीक है ना, 12 बजे तक। तो पहले मैं पढ़ूंगा लय व्यवस्था 6 अध्याय की 9 आयत, 12 आयत और 13 आयत दोबारा पढ़ूंगा, ठीक है ना। और आप सोचना इन तीनों आयत में कौन सी चीज बार बार आ रही है, और इस चीज को आप समझ जाएंगे तो आपको भी एहसास होगा कि कुछ बातें कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पुराना नियम है चाहे वो नया नियम है। लय व्यवस्था 6 अध्याय 9, 12 और 13। हारून और उसके पुत्र को आज्ञा देकर यह कहना कि होम बलि की व्यवस्था यह है, अर्थात होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे, और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे। यह है 9 आयत। फिर 12 आयत, और वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक भोर भोर उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। अब 13 आयत, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। तीनों आयत में क्या मुख्य बात पाते हैं, आपने नोटिस किया? तीनों आयतों का जो मुख्य बात है कि वेदी पर की आग जलती रहे। ये कौन सी वेदी थी? जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पुराने नियम के तंबू के बारे में तस्वीर देखी हो या स्टडी की होगी या संदेश सुना होगा, तो उस तंबू में जैसे प्रवेश करते थे तो आंगन में सबसे पहले ये पीतल की वेदी दिखती थी। हमेशा इस पे से धुआं उठ रहा होता था, हमेशा, और इसी पर सारे बलिदान जलाए जाते थे, चाहे वो होम बलि थी,
पाप बलि थी, मेल बलि थी, दोष बलि थी, बर्न्ट ऑफरिंग, सिन ऑफरिंग, पीस ऑफरिंग, ट्रेसपास ऑफरिंग, ये सारे इस वेदी पर जलाए जाते थे। होम बलि वो होती थी जिसमें पूरा प्राणी जलाया जाता था साफ करके। पाप बलि में कुछ था कि कुछ हिस्से फेंक दिए जाते थे और कुछ हिस्से जलाए जाते थे। तो इसलिए इस वेदी के बारे में लिखा है ये आग निरंतर जलती रहे, ठीक है। और जो याजक था उसको ये आग को जलाए रखना था। अब आग को कैसे जलाए रख सकते हैं? किसी आग को, मानो कि आप हाथ सेक रहे हैं, कहीं आप कहीं जंगल में हैं, या जब हम पहाड़ पे जाते थे कुछ आग लगा दी लकड़ियाँ इकट्ठी करके ठंड में, तो उस आग को कैसे जला के रखते हैं? उसको वापस कुछ ना कुछ डालना पड़ता है ना, मटेरियल। कभी किसी ने कागज डाल दिया, लकड़ी डाल दी, और सूखे पत्ते डाल दिए, कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। तो वेदी पर आग कैसे जला सकते थे? वेदी तो प्रभु की पवित्र वेदी थी, और ये तो प्रभु की जो व्यवस्था अलाउ करती थी वही चीज वो वेदी पर डालकर उसको जला के रख सकते थे। पहली चीज, सबसे मेन चीज, वेदी थी किसके लिए? वेदी थी बलिदान चढ़ाने के लिए, है ना। तो बलिदान के प्राणी जलाए जाते थे। एक तो वही चीज थी जो जलती थी। रोज के लिए 2 कम से कम मेमने वध होते थे और होम बलि के रूप में वेदी पर जलाए जाते थे। उनको डेली बर्न्ट ऑफरिंग कहा जाता था, रोज की होम बलि। मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। निर्गमन 29 अध्याय 38 और 39 लिखा है, जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वो ये है, अर्थात प्रतिदिन 1 वर्ष के 2 भेड़ी के बच्चे यानी मेमने, एक मेमना तो भोर के समय और दूसरा मेमना गोधुलू के समय चढ़ाना होता था, है ना। यानी पूरे दिन वो एक प्रकार से धीरे 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 वो मेमना जलता रहता, और पूरी रात भी वो आग जलती रहती और वो बलिदान जलता रहता, है ना। आज हम उसके अर्थ में नहीं जा रहे हैं कि कैसे ये होम बलि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को दिखाती है, कि निरंतर उसका बलिदान पिता के सामने रहता है, इसलिए हम नाश नहीं होते उसके बलिदान के कारण, ठीक है। दूसरी चीज, इस पे लकड़ियां डाली जाती थी, लय व्यवस्था एक साथ। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजाकर धरे, क्योंकि लकड़ी को जलते रहना था और उस लकड़ी से वो आग बनी रहती थी। दूसरा, हमने ऊपर भी देखा कि मेल बलियों की चर्बी भी उस पर रखी जाती थी। और अगर आपको मालूम हो तो पुराने ज़मानों में जो ये दिए होते थे ना, जिसपे आज हम तेल डालकर दिए जलाते, पुराने नियम नहीं, पुराने दिनों में दुनिया में भी प्राणियों की चर्बी यूज करते थे मोम की तरह। तो यहां पर बलिदानों की ही चर्बी रखी जाती थी कि वो ईंधन की तरह काम करे। अब सवाल आता है, इस आग को जलाए रखना क्यों जरूरी था? ये बात मुझे आज से 2-3 महीने पहले नहीं मालूम थी, हो सकता है इसी एक ही महीने में पता चली हो, मुझे याद नहीं है पूरा। ये आग जला के रखनी इतनी जरूरी क्यों थी? आपको मालूम है, निर्गमन की पुस्तक में प्रभु ने पूरा प्रोसीजर दिया मूसा को कि तू इस प्रकार से तंबू को बनाना, और मूसा बनाता है। किस अध्याय में कंप्लीट होता है? 40 अध्याय में तंबू कंप्लीट होता है। और देखो क्या लिखा है, निर्गमन 40:33, और उसने निवास की चारों ओर वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा करवाया
और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा कर समाप्त किया। मूसा ने पूरे तंबू को तैयार कर दिया। महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान, एक एक पिन और पर्दा और सारी जो चमड़ियां थी और फट्टे थे और मतलब आप सोच ही नहीं सकते इतना बड़ा प्रोजेक्ट था वो। जो इलॉन मस्क करता है ना सैटेलाइट भेजने का, उससे बड़ा भी प्रोजेक्ट था ये। जितनी छोटी छोटी इंट्रिकेसीज थी तंबू बनाने में, है ना। और उसके लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण प्रभु ने ऐसे लोग दिए जो इस काम को कर पाए। तो उसने काम पूरा किया। अब क्या हुआ, जैसे 40 अध्याय खत्म होता है तो प्रभु की उपस्थिति आती है उस तंबू में। आप पढ़ सकते हो। और लय व्यवस्था एक शुरू हो जाता है जहां पर प्रभु बात करना शुरू करता है। 1 अध्याय से 9 अध्याय तक प्रभु बताता है कौन से बलिदान हैं और कैसे कैसे इन बलिदानों को चढ़ाना है। अब इंपॉर्टेंट बात, 9 अध्याय के आखिर में मूसा और हारून और उसके बेटे वेदी को बलिदान से सजा देते हैं, यानी जैसे बलिदान रखने होते थे वध करके। अब पढ़ते हैं लय व्यवस्था 9 अध्याय 22 से 24। तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पाप बलि, होम बलि और मेल बलियों को चढ़ाकर वह नीचे उतर आया, यानी उनको रख दिया। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को, सारे लोगों को दिखाई दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आग कहां से आई थी। और यहोवा के सामने से आग निकलकर चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर लोगों, जनता ने जय जयकार का नारा मारा और अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। सबसे पहली बार जब आग इस वेदी पर आई तो वो आग प्रभु ने लगाई। वो स्वर्गीय आग थी, इसलिए उस आग को बुझाना नहीं था, बुझने देना नहीं था, है ना। कोई कहेगा भाई प्रभु ने अगर आग लगाई तो चलती रहनी चाहिए, तो ये तो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट है ना। तो फिर मेरे और आपकी जिम्मेदारी क्या रही। इसलिए प्रभु ने हारून और उसके घराने और बहुत सारे लेवी दिए थे कि तंबू का काम करे, मंदिर का काम करे। मुझे और आपको रखा है कि अब हम उसके नए नियम के मंदिर का काम करें। तो ये वेदी, ये आग इसलिए इंपॉर्टेंट थी, ये प्रभु ने लगाई थी, ये स्वर्गीय आग थी। और आपको मालूम है जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तो जो पहला बलिदान उस नए मंदिर की वेदी पर रखा गया, वो भी प्रभु ने वो आग लगाई। पढ़े दूसरा इतिहास 7 अध्याय 1 से 3। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। पहली बार जब आग मंदिर की वेदी पर आई वो भी यहोवा की ओर से आई और उन बलियों को भस्म किया। और जैसे तंबू की वेदी में आग जलाए रखते थे, फिर सुलेमान के मंदिर में भी उस वेदी पर आग जलाए रखते थे। ठीक है ना। आपको मालूम है और कोई आग इस वेदी पे लाना ये पाप था। देखो शुरुआत में तो कोई माचिस थी नहीं, लाइटर थे नहीं, तो आग कैसे जनरेट करते होंगे लोग जब खाना पकाते होंगे, है ना। या तो कोई ऐसा मशाल रखते होंगे कुप्पी के साथ, तेल के साथ, जैसे 5 बुद्धिमान कुंवारियों ने रखा था, या फिर पत्थर से आग लगाते होंगे, कोई ऐसा तरीका होगा। तो कोई भी ऐसी आग वेदी पे लगाई जाती थी या लाई जाती, उसको स्ट्रेंज फायर कहते थे, या अन्य आग, ऊपरी आग,
और आपको मालूम है हारून के 2 बेटों ने यही किया। आप पढ़े मेरे साथ, लय व्यवस्था 10 अध्याय 1 और 2। तब नदाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्र अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख आरती दी। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। उनको लगा चलो धूप को किसी भी आग से जला देते हैं, अलाउड नहीं था। जो अगर आग लेनी भी थी, अगर धूप को जलाना था, वो भी वेदी से ही लेनी थी। वेदी का ही कोयला लेना था या जलती हुई लकड़ी लेनी थी। वेदी में कोयला भी होता था। ये हम गिनती 16 से हमें आइडिया लगता है ना। तो हमें पता चलता है कि ये आग जलती रहनी थी, चाहे वो तंबू था, चाहे वो मंदिर था। अब एक सवाल आता है जिसका जवाब नहीं है मेरे पास। जब बादल आगे चलता था 40 वर्ष के टाइम में, तो वेदी तो पैक की जाती थी, तो फिर कैसे वो आग जलती रही, है ना। देखिए गिनती 4 में बताते हैं कैसे सारे पात्र पैक किए जाते थे। जैसे जो मेरे पीछे दीवट है, 7 दीवटों की जो पात्र है, ये भी पैक किया जाता था, है ना। तो इस वेदी को कैसे पैक करते थे चलने से पहले? गिनती 4 अध्याय, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ 13 पढ़ता हूं। वैसे 13 और 14 है, दोनों पढ़ लेता हूं। फिर वे वेदी पर से सब राख उठाकर वेदी पर बैंजनी रंग का कपड़ा बिछाए। पहले सब आग बुझ जाती थी। अब मेरी बात सुनना, आप वेदी पर बुझ जाती थी क्योंकि कपड़ा ने तो जल जाएगा, ठीक है। और फिर 14 में पढ़ोगे, उस पर सुइसों की खाल का ओहार बिछाकर वेदी में डंडे को लगाते थे और फिर वेदी को कंधे पे ले जाते थे लेवी लोग। लेकिन ये माना जाता है कि वेदी के जो जलते हुए कोयले हैं, उनको एक पीतल के पात्र में या किसी ऐसे पात्र में पहले डाल दिया जाता था ताकि वो आग बनी रहे, और फिर उसको फीड करते रहते थे कोयले से या लकड़ी से, ताकि यात्रा में भी वो आग बुझने ना पाए। आई बात समझ दो, 40 वर्ष तक, है ना, ये आग बुझी नहीं। ये शायद माना जाता है कि जब ये पहुंच गए कनान की भूमि पर, और जो गैप रहा, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है तब भी उन्होंने उस वेदी पे आग जला के रखी, क्योंकि सुलेमान ने जो वेदी बनाई वो काफी बड़ी वेदी बनाई, है ना। लेकिन फिर भी अर्थ मेन ये है कि ये आग कैसे जलती रही, ये स्वर्गीय आग थी, है ना। अब नए नियम में जब आते हैं, नए नियम का भी तो मंदिर है, हम उसी मंदिर के पत्थर है ना, हम उसी देह के अंग हैं। और आप देखो, जब कलीसिया की स्थापना हुई तो क्या हुआ? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 3 और 4, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा आग नहीं थी, नहीं तो आदमी मर जाता। लेकिन जो पवित्र आत्मा उतरा चेलों पर, उन विश्वासियों पर, तो आग की सी जीभें, आग की जीभें नहीं, आग की सी जीभें, मानो कि प्रभु अब विश्वासियों के अंदर एक आग, स्वर्गीय आग लगा रहा है। तभी तो पतरस निडर होकर पूरी भीड़ के सामने प्रचार कर पाता है। वही पतरस जो 3 बार इनकार कर चुका था कुछ लोगों के सामने। वो स्वर्गीय आग प्रभु ने अब अपने चेलों के, लोगों के हृदयों की वेदी पर लगाई। जैसे भाई मार्टिन ने लास्ट में बोला ना, हम जीवित बलिदान, है ना, बलिदान भी है लेकिन जीवित है। बाकी सारे बलिदान
वेदी पर मरे हुए बलिदान को जलाया जाता था, वध किए हुए, लेकिन प्रभु ने हमें जीवित बलिदान बनाया है और उसी कमिटमेंट के साथ हमें आगे बढ़ना है। आप देखो, जब मूसा पहाड़ पर गया, मैं ज्यादा रेफरेंसेस में नहीं जा रहा हूं, टाइम नहीं है, तो उसने सबसे पहले क्या देखा? उसने आग देखी, झाड़ी देखी, झाड़ी जल नहीं रही थी, मतलब भस्म नहीं हो रही थी, लेकिन झाड़ी जल रही थी, है ना। उस आग को देखा और प्रभु ने उससे बातें की, उसको कहा भूमि पवित्र है, अपने जूते उतार, है ना। आग और पवित्रता का एक कनेक्शन है। आग सारी ड्रॉस को, कचरे को, सब कुछ जला देता है। हमारा प्रभु की आइडेंटिटी, पहचान आग के साथ है। एज़ेकिएल 1 अध्याय में उसको परमेश्वर के सिंहासन का दर्शन मिलता है। बहुत सारे उसको करूब दिखते हैं, 4 करूब दिखते हैं, उनके ऊपर प्रभु के सिंहासन है। और जब वो देखता है तो उसको क्या दिखता है? फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ी। ये एज़ेकिएल 1:27 में है। एज़ेकिएल को भी जब प्रभु का दर्शन मिला, उसको आग दिखी। मूसा याद दिलाता इजरायलियों को व्यवस्था विवरण 4:15 में, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बात की, तब तुमको कोई रूप ना दिख पड़ा। इजरायलियों को भी प्रभु ने जब बात की तो आग में से आवाज आई। ये प्रभु की पहचान है। इसे एक बात पता चलती है, अगर 40 वर्ष तक उस आग को जलाए रखना था तो याजकों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, कितना उनको सचेत रहना होता था, कितना वॉचफुल, कितना एक्टिव रहना होता था। ये तो आग बुझ जाती है ना, और वो रहे विश्वासियों। और यही बात मैं जल्दी से बता रहा हूं, पौलुस तिमुथियुस को कहता है, नए नियम के याजक को, मुझे और आपको कहता है। 1 तिमुथियुस 12-16, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। अब ये बात ध्यान रखना, यहां पर वो कहता है इस आग को जलाए रखना, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बने रहना। बनना नहीं, बने रहना, बन जाना, बी दाओ, एक कंटिन्यूस प्रोसेस। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लौलीन रहना। ठीक है, उस वरदान से जो तुझमें है, भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत ना रहना। तेरे वरदान को उपयोग कर, बैठा ना रहे, उन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रख, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। है ना। इस पे आप मनन कीजिए, किन बातों में वो आग जलती रहे हमारे जीवन में, वो स्वर्गीय आग। कहता है तेरे शब्दों में, इन वर्ड, तेरी बोलचाल में, तेरे ओवरऑल चाल चलन में, बिहेवियर में। तीसरा वो कहता है प्रेम में, तेरी सारी सेवा प्रेम के कारण हो, दिखाने के लिए ना हो, किसी के कहने के कारण ना हो। है ना। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं पिता से प्रेम करता हूं और जैसा उसने कहा वैसा ही करता हूं। यूहन्ना 14 की आखिरी आयत। तीसरा वो कहता है, हिंदी में नहीं आता ये, केजेवी में है, इन स्पिरिट। है ना। क्या कहता है? वचन यानी शब्दों में, चाल चलन, प्रेम, आत्मा में। ये हिंदी में मिसिंग है, केजेवी में है, विश्वास योग्यता और पवित्रता में। तू उदाहरण बन जा। और ये जो शब्द है ना आत्मा में, इसका अर्थ यही है उत्साह में। वो स्वर्गीय आग तेरे अंदर लगी रहे, बनी रहे।
एक पैशन के साथ, है ना। ये आग प्रभु ही लगाता है हमारे दिल में। इसको बुझने नहीं देना है, इसको ईंधन देना है। लगी हुई है, जिस दिन से आपका उद्धार हुआ है वो आग लग चुकी है, लेकिन शायद कुछों के जीवन में बुझ रही है, धुआं देने लग रही है। लेकिन आपको इसको प्रभु से प्रार्थना करनी, प्रभु इसको फिर से आप इसकी लौ को स्ट्रांग करें, इस आग को प्रभु आप बढ़ा दें। वो कहता है इन चीजों में, वचन में, व्यवहार में, प्रेम में, उत्साह में, विश्वास योग्यता में, पवित्रता में, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पवित्रता में कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो आप भूमि खोदोगे, क्योंकि जिस भूमि पर प्रभु खड़ा है वो पवित्र है। तो इसी पैशन के साथ नए साल में प्रवेश करना है। प्रभु नहीं बदलता। जिस प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है वो पहले पवित्र है, वो नहीं बदलता। मुझे और आपको बदलना है और पवित्र होना है। वो कहता है तू इसी बातों को सोचता रहे, वचन के बारे में सोचता रहे, उपदेश में, उभारने में, पढ़ने में अपना टाइम लगा, वो आग लगी रहे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वचन 1-2। पौलुस क्या कहता है फिलिपियों को और इफिसियों को, कुलुसियों वालों को भी कहता है। फिलिपियों 1:3 और 5 में, इफिसियों 1:15-16 में। मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं कि जब से तुम्हें जाना है, जब से तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना करता रहता हूं। वो आग बुझी नहीं, निरंतर प्रार्थना करता हूं। यानी प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनी में क्या लिखा है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, है ना वही बात। वेदी पर की आग बुझने ना पाए, प्रार्थना में लगे रहो। इब्रानियों 10:25 में क्या लिखा है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, है ना। हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट भी कर रहे हो भाई, आप लोग डरपोक हो, इकट्ठे नहीं हो रहे हो, कोरोना से डर रहे हो, विरोधियों से डर रहे हो, सबको जवाब नहीं दे सकते हम, है ना। हाँ, हम तो है डरपोक, प्रभु हिम्मत देगा तो करेंगे, लेकिन प्रभु मार्ग खोलेगा, है ना। प्रभु अपनी कलीसिया के एक हिस्से को कुछ बोले और किसी को कुछ बोले। कुछ लोगों को आजादी मिली है, वो करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन फिर भी ऐसा शायद ही हुआ है कि पूरे साल के हर दिन हम प्रभु के लोगों से मिले और बातचीत ना की। जूम के माध्यम, ये भी तो बादल है, बादलों में तो मिलेंगे प्रभु के साथ। ये एक वर्चुअल बादल है, जूम का बादल है ना। मिलते तो रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या कहता है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कईयों ने छोड़ दिया है, लेकिन जैसे प्रभु का दिन करीब आता है और मिलते रहो। यानी यहां पर भी आग बुझने ना पाए। संगति के मामले में, प्रार्थना के मामले में लगातार बने रहो, संगति में लगातार बने रहो। और प्रेरितों के काम 2:22 में वो क्या कहता है? कौन सी चीज में चेले शुरुआत के विश्वासी लौलीन रहते थे? 2:42 प्रेरितों को शिक्षा पाने में, बाइबल स्टडी में, संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रभु को स्मरण करने में, आराधना करने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। वेदी पर की आग जलती रहती थी। तो हम आज यही प्रार्थना करें जैसे नए साल में प्रवेश करेंगे कि प्रभु मेरे हृदय को, मेरे परिवारजनों के हृदय को अपनी स्वर्गीय आग से, प्रभु तू उनको उस आग को हृदय में लगा। हेवनली फ्लेम, स्वर्गीय लौ हमारे हृदयों में हो कि हम प्रभु के लिए एक उत्साह के साथ जीवन बिताए। और जैसे प्रभु ने कहा, अपने पूरे मन से, पूरी समझ से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से प्रभु को प्रेम कर सके। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है जब तक ऊपर से, प्रभु की ओर से वो आग हृदय में
ना जले, ना बढ़ाई जाए। ये प्रभु की ओर से ही हो सकता है, लेकिन इच्छा हमारी ओर से हो सकती है। धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। और आने वाले साल के लिए हम ये ना सोचे यार उम्र बढ़ रही है और बाल सफेद हो रहे हैं, झुर्रियां हो रही है, कमर दुख रही है। सबके साथ होता है, किसके साथ नहीं होता है ना। आजकल के तो जवान भी बुढ़े हो जाते हैं, लेकिन प्रभु पर हमारा भरोसा है। व्यवस्था विवरण 33-25 के साथ में खत्म करूंगा। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति होगी, है ना। Thy shoes shall be iron and bronze, and as thy days, so shall thy strength be। है ना। प्रभु तेरी सामर्थ है, प्रभु मेरी सामर्थ है। जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति होगी। तेरे दिन बढ़ेंगे, तेरी शक्ति बढ़ेगी। प्रभु तेरे साथ है ना। हम प्रभु को उसके वचन से पकड़ ले, है ना। जो आदमी दया की भीख मांगता था, वो वेदी के सींग पकड़ लेता था। तो हम प्रभु की प्रतिज्ञा के सींग पकड़ ले, प्रभु तूने कहा है ना। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु की आराधना भी करेंगे, धन्यवाद भी देंगे, उसके उपकारों को याद रखेंगे, है ना। और छोटे छोटे संक्षिप्त अपनी प्रार्थना रखें, आराधना रखें।